मैम कब से आपको प्रॉब्लम थी और कहाँ से आप आए और कैसे मैम के बारे में आपको पता लगा? अलवर के पास से आई हूँ। तो क्या प्रॉब्लम थी आपकी जिस वजह से आप यहाँ पे आए मैम? मुझे लीवर की दिक्कत और यूट्रस में सिस्ट प्रॉब्लम थी, पेट में इन्फेक्शन था मुझको। फिर कैसे मैम के बारे में पता लगा और कैसे आप यहाँ पे आए? मेरे सिस्टर रहते हैं निगदू में कुशेत्रा के पास, तो उन्होंने अपना यहीं पे ट्रीटमेंट वगैरह, उनको प्रॉब्लम थी यही बच्चेदानी में गांठ की प्रॉब्लम थी, बेबी वगैरह का भी इशू था, बेबी उन्हीं के यहीं से हुए थे मैम के पास। उन्होंने मुझे यहाँ का बताया। मैंने करनाल में 2-3 जगह ट्रीटमेंट लिया तो मुझे रिलीफ नहीं मिला बिल्कुल। कितना टाइम हुआ आपको मैम के पास आते हैं? 1.5 महीना। तो अभी आपको आराम है? हाँ, मेरे को पहले से ज़्यादा आराम है। मुझे खाना पीना खा पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो मैम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे और भी लोग जो परेशान हैं बच्चे को लेकर? हाँ, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी, अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे जो काफी इशू थे सब क्लियर हो गए, पहले से बेटर हूँ मैं। वेट अगेन भी वेट पहले से कम हो गया मेरा। कितना किलो? 4 किलो हो गया। मैं मैम का भी थैंक यू करना चाहती हूँ, गॉड का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मैम से मिलवाया, मेरी परेशानियों को दूर किया। आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेशेंट्स को ये है, उनको सही डॉक्टर सही टाइम पे नहीं मिलता। पेशेंट अपने सिम्टम के हिसाब से अपना डॉक्टर डिसाइड करता है। पेशेंट को एक ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो उसकी सारी प्रॉब्लम्स को एज अ होल पेशेंट को ट्रीट करे, जिसको हम कहते हैं फिजिशियन। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, पर उससे पहले मैं एक फिजिशियन हूँ। पेशेंट को एज अ होल देखना मेरी ड्यूटी है। पेशेंट के सिम्टम के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है कि उसके बाद उसे गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, उसे स्किन स्पेशलिस्ट की जरूरत है, या उसको किसी और स्पेशलिस्ट की जरूरत है। अब पेशेंट कई बार हेडेक के लिए सीधा सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाता है, जो कि नहीं जरूरत। पहले कारण ढूंढा जाए कि सिर दर्द का है क्या और उसके बाद ही उसका इलाज कराया जाए। अब जैसे ये पेशेंट है, अलवर से आई मेरे पास और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी और इसको यही बोला गया था कि इसके पेट में दर्द है। पेट में दर्द उसको इस लेवल पे था कि वो टॉयलेट करती थी तब भी दर्द है, पेशाब करती थी तब भी दर्द है, खाना देखते ही उसके पेट में दर्द हो जाता था। और मैंने उसका एक अल्ट्रासाउंड करा, ट्रांसवेजाइनल स्कैन, कि उसकी बच्चेदानी के आसपास इन्फेक्शन है, जो कि लेडीज में बहुत कॉमन है। मेजॉरिटी लेडीज को अगर पेट में दर्द है तो कई बार वो ये सोचती है उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कभी लिवर की प्रॉब्लम है, लेकिन लेडीज का जो मेन सिस्टम है वो उनकी यूट्रस, ओवरीज और ट्यूब्स होती हैं। अगर उस एरिया की इन्फेक्शन को अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो वो पूरे पेट में फैलेगी, क्योंकि जो यूट्रस और ट्यूब्स और ओवरीज होती हैं वो पेट में होती हैं, पर जो उनका रास्ता खुलता है वो बाहर खुलता है। तो कोई भी रास्ता अगर बाहर खुलता है तो ऊपर इन्फेक्शन जाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। और जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, आपका विटामिन डी का लेवल, विटामिन B12 का लेवल कम होगा, तो आपको इन्फेक्शन हो सकती है। इस इन्फेक्शन का ध्यान देना और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये इन्फेक्शन क्रॉनिक हो जाती है, PID का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि जो हस्बैंड होता है उसका ट्रीटमेंट नहीं करा जाता। तो जब भी आपस में संबंध होता है तो जो इन्फेक्शन मेल पार्टनर में है तो वो फीमेल में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। मेल को प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती या बहुत कम होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम फीमेल को होती है। तो जब भी किसी लेडी को कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो एज अ होल उसकी बॉडी को इलाज करना चाहिए, ना कि केवल दर्द और सिम्टम्स का। अगर किसी भी लेडी को पेट में क्रॉनिक पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, कि वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर दिखाए, बिकॉज यूट्रस के आसपास इन्फेक्शन बहुत कॉमन कारण है इस पेट दर्द और कमर दर्द का। मेरा ये एजेंडा है कि हर लेडी स्वस्थ रहे, खुश रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ। ज्यादा से ज्यादा लेडीज को ये अवेयरनेस हो कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उसको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कब वो ठीक हो सकती है और कितना टाइम लगेगा उसको ठीक होने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है सेहत का ख्याल रखें, समय पर इलाज कराएं और खुश रहें। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।